अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरम् जङ्गमम् व्याप्तम् यत्किञ्चित् सचराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयम् व्यापि यत्सर्वम् त्रैलोक्यम् सचराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वम् मम देवदेव त्वमेव सर्वम् गुरुदेवदेव। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम् दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धम् केन च कस्यार्धम् शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुम् न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाधिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। हम लोग 25 से पढ़ेंगे। चांदणे स्वप्रकाशाचे लीलाद्वैत दुणीचे तरी उघडे पण नवचे चांदाचे जयाम जो उघड की न दिसे प्रकाश की न प्रकाशे असते पणेची नसे कवणी कडे आता जो तो इही शब्दी किती मेळो अनुमानाची मांदी हा प्रमाणाही वो नेदी कोणाही मा जेथ शब्दाची लिपी पुसे तेडेसी सावळो बैसे दुदयाचा रागी रुसे एकपणा जो
प्रमाणांची परिसरे तई प्रमेयची आविष्करे नवलमेचू ये धुरे नाही पणाची। गुरु महाराज के पास पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न साधक कर रहा है। पहले तो उनकी स्तुति करी और स्तुति करते करते ऐसे स्थिति पर पहुंचे कि कैसे इनकी स्तुति करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आता जो तो इही शब्दी, गुरु महाराज वो है, गुरु महाराज ये है, ऐसे है वैसे है, और जितने हमने अपने बुद्धि को लगाया गुरु के वर्णन करने में तो हाँ प्रमाणा ही वो ने दी। किसी भी प्रकार से किसी भी प्रमाण से गुरु जी का वर्णन या ठीक से उनके बारे में बताया नहीं जा सकता। कारण जेथे शब्दाची लिपि पुसे, सभी के सभी शब्द गुरु के सामने आकर के समाप्त हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते। यहां तक हमने देखा प्रमाणांची परिसरे तई प्रमेयची आविष्कारे। जरा इसको ध्यान से सुनना। मूल इस अध्याय में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने ये टेक्निक अपनाई है कि जिसके चिंतन से हम गुरु को अपने स्वरूप में प्राप्त करें। जब तक के हम गुरु को अपने से दूर रखेंगे, दूसरा रखेंगे, तब तक के हमने अपने गुरु को कोई ना कोई चमड़ी ब्रांड गुरु बना दिया है। क्योंकि स्वयं हम चमड़े में फंसे हुए हैं तो गुरु को भी अपने से भिन्न समझेंगे। और जब तक कि गुरु को हम अपने से भिन्न समझेंगे, ना तो हमने गुरु को समझा है, ना तो हमने साधना करी है, ना तो गुरु तत्व का दर्शन हुआ है, और ना तो हमारी साधना में कोई प्रगति है। इसीलिए यहां 29वें ओवी में कहते हैं बहुत ही सुंदर बात, प्रमाणांची परिसरे। प्रमाण माने वह जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान प्राप्त होने के लिए अनेक प्रमाण होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय हो तो 5 ज्ञानेंद्रिय, उसके द्वारा प्रत्यक्ष इंद्रियों से जिसका दर्शन होता है और जो ज्ञान निर्माण होता है उसको कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान, और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में जो प्रत्यक्ष ज्ञान में ज्ञान व्याप्ति होती है। ज्ञान व्याप्ति माने जैसे कि जहां जहां हमने बचपन में धुआं देखा, वहां देखा कि वहां कोई ना कोई चूल्हा जला रहे थे, इसीलिए धुआं हो। और फिर वो ज्ञान हमारे बुद्धि में बैठ गया कि जहां धुआं होगा वहां अग्नि का होना आवश्यक है। और फिर जब हम बड़े हो गए और देखा दूर कि वहां बहुत धुआं है, इस चीज को लेकर के हमने बच्चों को पूछा, आप ही के बंबई के बच्चों को एक कैंप में, कि बताओ जहां धुआं होगा वहां क्या हो सकता है? तो बच्चे हाथ में, अच्छा तुम बताओ, वहां फैक्ट्री हो सकती है। दूसरा कहता है वहां कोई सिगरेट पी रहा है ना? तो यह धुएं के साथ अग्नि का जो संबंध है, ये संबंध ज्ञान हमको इस प्रकार के ज्ञान देता है कि हम अनुमान कर सकते हैं कि जहां धुआं देखा वहां अग्नि हो सकती है। तो ये दूसरा जो प्रमाण है ज्ञान को प्राप्त करने का, श्री कृष्ण, वो है अनुमान प्रमाण। अब तीसरा है जिसको कहते हैं, बीच में काफी 3-4 आ जाते हैं, मुख्य रूप से हमको देखना है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण माने शब्दों के द्वारा ज्ञान की निर्मिति होना। जैसे अंधेरा हो, हमारी आंखें काम नहीं कर रही हो और कान से भी कुछ खुशबू सुनने को आता है, तो हमने पूछा भाई कोई है वहां? तो उधर से जवाब आया हाँ मैं हूं। तो जहां हमारे डायरेक्ट आंखों से काम नहीं चला, वहां हमने शब्द के द्वारा समझ लिया
कि भाई वहां कोई तो भी है। उसी प्रकार से यह शब्द प्रमाण, शब्द ज्ञान हमको इस प्रकार से, शब्द प्रमाण हमको इस प्रकार से ज्ञान निर्माण कर देता है कि जो अज्ञेय है उसको ज्ञात करा देता है। जैसे स्वर्ग है या नहीं है, ये हमने कहां से जाना? तो ये हमने शास्त्रों के जो शब्द है उसको स्वीकार करके जान लिया। इस प्रकार से भिन्न प्रमाणों से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। अब जब तत्वमसि महावाक्य का उपदेश होता है तो उसमें अहम देहोस्मि इस वृत्ति का त्याग कर दिया और अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का अभ्यास हो रहा है कि मैं शरीर मन बुद्धि से न्यारा हूं और मेरा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। अब ये अभ्यास हो रहा है तो इसको कहेंगे हमने अपने शब्द प्रमाण की पराकाष्ठा अद्वैत वृत्ति को निर्माण करने में करी। तो ये आखिरी स्थिति है ज्ञान के मार्ग में। अब यहां भगवान कहते हैं प्रमाणांची परिसरे, जब अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का भी त्याग हो जाता है तब कहीं हमको अपने स्वरूप का दर्शन होता है। तो प्रमाणांची परिसरे तई प्रमेयची आविष्करे। प्रमेय माने वह जो जानने की इच्छा से हमने जिसके तरफ अपना चलना प्रारंभ कर दिया वह प्रमेय। प्रमेय माने वर्दी ऑफ नोइंग। वेद्य मीन्स वर्दी ऑफ नोइंग। प्रमा और प्रमा से प्रमेय। प्रमेय माने जाना गया या जानने योग्य, ये दोनों अर्थ उसके निकलते हैं। तो तई प्रमेयची आविष्करे माने जब हमने अपने किसी भी प्रमाण को लिया और उस प्रमाण का ठीक से अनुसंधान शुरू कर दिया और जहां उस प्रमाण की सीमा खत्म हो गई, प्रमाण की सीमा खत्म होने के बाद जिसकी उपलब्धि होती है वह है गुरु महाराज। देखो, तो हम जब अपने आप को समाहित करके बैठ लेते हैं, पहले सविकल्प समाधि का अभ्यास, फिर निर्विकल्प समाधि का अभ्यास, और ये करते करते हमारे मन के जो तीव्र अशास्त्रीय जीव मानसिक द्वैत है और जो मंद अशास्त्रीय जैव मानसिक द्वैत है, ये दोनों समाप्त हो गए और उसके बाद केवल शुद्ध तत्व मात्र रहा। तो उस स्थिति को यहां कह रहे हैं तई प्रमेयची आविष्करे। हमारे अंतःकरण में दो प्रकार की इदम वृत्तियां होती है, एक तो काम क्रोध लोभ इत्यादि और दूसरी मनोराज्य इत्यादि। जब तक के हमारे इन दो वृत्तियों का साम्राज्य मन में बना हुआ है, हमारी अहम वृत्ति को बहुत खाना मिलेगा और ये अहम वृत्ति मोटी फैट होती जाएगी। तो इस अहम वृत्ति को तनु करना, पतला करना, तो क्या करना है? ये इदम वृत्ति की जो खुराक मिल रही है अहम वृत्ति को, उसको कर्टेल करो। उसको कर्टेल करना माने हमारे अंतःकरण से काम क्रोध आदि और मनोराज्य, ये दो बातें जब समाप्त हो जाएगी तो मैं साक्षी, इनको देखने वाला, यह साक्षित्व भी समाप्त हो जाएगा कि मैं साक्षी हूं, यह वृत्ति मात्र है। जब यह वृत्ति समाप्त हो करके साक्षी जब अपने को ही विषय बनाता है तो उसमें ज्ञाता और ज्ञेय, प्रमाता और प्रमेय, यह भेद समाप्त हो गया। तो यही बात यहां कहते हैं प्रमाणांची परिसरे तई प्रमेयची आविष्करे। इसका दूसरा अर्थ ये भी है, जब हम अपने जीवन में ज्ञान के सभी साधनों का संपूर्ण त्याग करके अपने गुरु के शरण में संपूर्णता से चले जाते हैं, तब कहीं हमको परमात्मा का दर्शन होता है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी के सभी जो धर्म है, हमारे ज्ञान प्राप्त करने के जितने साधन हैं, इंद्रिय मन बुद्धि, इन सब को जब आप त्याग कर दोगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, और जहां हमने अपने सभी प्रमाणों का त्याग कर दिया वहां गुरु महाराज उपलब्ध हो गए। अब देखो, अपने सभी प्रमाणों का त्याग करना माने क्या?
ये हमारा जो पंचकोश का विषय आता है शास्त्रों में, बहुत अच्छा है, उसको ठीक से समझ ले तो साधना ठीक चलती है। हमारी स्थिति इस स्थान पर होती है। तो ये है छोटी उंगली, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और हम हमेशा रहते हैं विज्ञानमय कोश में, और इसीलिए इसका नाम है तर्जनी। विज्ञानमय कोश में जीव का अस्तित्व होता है, कर्तृत्वाभिमान। अब ये जीव का कर्तृत्वाभिमान होता है मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश के द्वारा तादात्म्य प्राप्त करके। तो पहले विज्ञानमय कोश जीव का तादात्म्य होगा मनोमय कोश से, फिर थ्रू मनोमय कोश तादात्म्य होगा प्राणमय कोश से, और थ्रू प्राणमय कोश तादात्म्य होगा अन्नमय कोश से। और फिर मैं कर्तृत्वाभिमानी अपने आप को शरीर प्राण मन मानने लग जाता हूं, और फिर अपने प्रयत्न के द्वारा, और प्रयत्न क्या होंगे? प्रयत्न होंगे शरीर के द्वारा शारीरिक प्रयत्न, प्राण के द्वारा प्राणमय के प्रयत्न, और मन के द्वारा मानसिक प्रयत्न। और जब तक के हम इन तीनों प्रमाणों का महत्व रख करके ये सोचते हैं कि इन तीनों के सहारे हम इसके परे चले जाएंगे, तो ये असंभव है। तो करना क्या है? करना ये है कि हम अपने इस कर्तृत्वाभिमान को गुरु के चरणों पर संपूर्ण समर्पित कर दें। जो अपने कर्तृत्वाभिमान को पूर्ण प्रकार से गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, वहां की स्थिति है प्रमाणांची परिसरे तई प्रमेयची आविष्करे नवल में चूये धरे नाही पणाची। और विशेष बात यह है कि हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं कि जो अभाव की पराकाष्ठा है। जरा इसको ठीक से समझ लेना। अभाव की पराकाष्ठा माने क्या? दो प्रकार के अभाव होते हैं, एक तो अंतिम अभाव और एक टेम्पररी अभाव। तो बोले हाँ जी, दो प्रकार के अभाव होते हैं। टेम्पररी अभाव वो है जो सुषुप्ति अवस्था का होता है। तो वो ऐसी मौत है कि जिस मौत के आने के बाद फिर 2-4 बार मरने की आवश्यकता होती। लेकिन यहां जो नवल मेचू ये धुरे नाही, धुरी मीन्स द एक्मे, धुरी मीन्स सीमा, नाही पणाची नॉन एग्जिस्टेंस। तो हम जब अपने प्रमाणों का त्याग कर देते हैं तो प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति, 4 बातें। प्रमाण, प्रमाता माने जानने वाला, प्रमाण माने जानने के हमारे साधन, प्रमेय माने जिसको जाना गया वो, और प्रमिति माने जो जाना गया वह ज्ञान। ये सभी के सभी जहां समाप्त हो जाते हैं, ये समाप्त कहां होते हैं? सुषुप्ति अवस्था में। लेकिन वो धुरी, वो सीमा नहीं है न होने की, क्योंकि फिर जब जागृत अवस्था में आ गए तो फिर ये ज्यों के त्यों बन गए। तो गुरु महाराज की स्थिति क्या है? वो है कि जिनमें यह प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति, इनका अत्यंत अभाव है। अब जरा देखो इस पोजीशन को। जब हम अपने को एक लहर के स्थान पर रखेंगे तो हमारा ज्ञान क्या होगा? फिर जब हम अपने को समुद्र के स्थान पर रखेंगे तब हमारा ज्ञान क्या होगा? और जब हम अपने आप को पानी के स्थान पर रखेंगे तब हमारा ज्ञान क्या होगा? जब लहर स्थानीय मैं हूं तब मैं लहराता रहूंगा तू पूरे जीवन भर में। और कैसे लहराएंगे? कि वो मेरे से आगे जा रही है, काटो उसकी टांग। तो हमेशा कंपटीशन विल बी द ओनली वे। और जब मैं अपने आप को समुद्र समझूंगा तो सबका निर्माता, सबको आधार देने वाला और सबको अपने में समा लेने वाला यह मैं बन गया।
और मेरा अस्तित्व हमेशा लहरों के सापेक्षता में ही उसकी ग्लोरी होगी। यदि कोई लहर नहीं होगी एक भी, तो समुद्र का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। जैसे उन देशों में जहां हमेशा बर्फ रहती है, पानी बहुत कम दिखता है, तो बाहर देखो खिड़कियों के, ऐसा सुनसान, ऐसे लगता है कि शमशान में आ गए, क्योंकि जीवन ही नहीं, जीवन एकदम वहां सॉलिड हो गया है। अब तीसरी स्थिति पानी के स्थान पर। जब हम पानी के स्थान पर रहेंगे तो फिर चाहे लहर के रूप में रहे, चाहे समुद्र के रूप में रहे, चाहे दवबिंदु के रूप में रहे, अपनी मस्ती वो रहेगी कि जिसमें किसी प्रकार का कार्य कारण भाव कभी भी हमको स्पर्श नहीं करेगा। तो यहां ये बताते हैं कि गुरु महाराज वो है कि जहां अभाव की पराकाष्ठा है। किस अभाव की? जिसमें किसी भी प्रकार का ना तो द्वैत है ना तो द्वंद्व है। तो हमारे गुरु महाराज वो है कि जिनमें द्वैत और द्वंद्व, इन दोनों का आत्यंतिक अभाव हो गया है। देखो, और जो ऐसे स्थान पर पहुंच गया और वहां से उसको कैसा दिखता है, इसकी हम केवल कल्पना करेंगे, वास्तविकता नहीं होगी। और हमारी कल्पना कैसी होगी? अपनी क्षमता के अनुसार। जैसे समझो एक कोई बहुत ही गरीब दरिद्री ब्राह्मण है, उसको कहा कि भाई आप भगवान रामचंद्र के राज दरबार का वर्णन करो। तो वो भगवान के राज दरबार का वर्णन कैसा करेगा? वो करेगा भगवान रामचंद्र जी का दरबार 10 बाय 10 था, क्योंकि वो 6 बाय 4 में रहने वाला, तो उसके लिए रामचंद्र जी का दरबार 10 बाय 10 का। और वहां बड़े बड़े राजा थे, और इतने बड़े थे कि एक एक का ऐश्वर्य क्या बतावे। एक एक के राज्य में 3-3 गायें थी, क्योंकि इसने कभी जिंदगी में गाय के चित्र के सिवा कुछ दिखाई नहीं। तो हम अपने क्षमता के अनुसार ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज जो सभी प्रकार के द्वैत और द्वंद्व का अभाव जहां है, ऐसे स्थान पर है। तो ऐसे गुरु महाराज को समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। समर्पण माने सरपण पर चढ़ने के पूर्व की स्थिति। मराठी में सरपण कहते हैं, समर्पण तो हम कहते ही है मरने के बाद चिता पर। तो प्रमाणांची परिसरे तई प्रमेयची आविष्करे। इसका तात्पर्य यही निकला कि जब तक हमारे बुद्धि में अपने प्रयत्न, अपना ज्ञान और अपने अनुभव, इसका महत्व बना हुआ है, तब तक के गुरु महाराज की असलियत हमको समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, गुरु महाराज वो है कि जहां किसी भी प्रकार का द्वैत और द्वंद्व न होने के कारण किसी भी प्रकार के प्रमाण का व्यापार वहां नहीं होता। जैसे हम अभी आ रहे तो विलास से बात कर रहे थे, बड़ा सुंदर विचार। जब हमको जहां पहुंचना है वहां पहुंच गए, तो वहां पहुंचने के बाद, पहुंचने के पूर्व की जो हमारी स्थिति थी मन की, लेट हो रहे, जल्दी चलो, ये करो वो करो, पता नहीं ज्यादा तो लेट नहीं होगा, कहीं ट्रैफिक तो जाम नहीं होगा, ये जो मन में खिचड़ 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 चल रहा था, ये जहां हम पहुंचना है वहां पहुंच जाने के बाद वो खिचड़ खिचड़ खत्म हो जाती है, तब तो हम पहुंचे कहेंगे। अब इसको उस प्रकार से देखो, जब हमारे जीवन में, हमारे मन में किसी भी चीज को लेकर के कभी भी कोई भी विक्षेप नहीं होता, तो उसका मतलब क्या निकला? अरे भैया अपन पहुंच चुके हैं। देखो कैसी मजा है। गुरु महाराज के चरणों में आने के बाद और कुछ करना बाकी है, ये कहना
और समझना माने गुरु महाराज की मजाक उड़ाना है। देखो महाराज, कितना आनंद है। प्रमाणामची परिसरे तई प्रमेयची आविष्करे नवल में चूये धुरे नाही पणाची। अब कुछ नाही पणाची, अब कुछ नहीं करना, खत्म हो गया। एक बार हम अपने क्लास में ब्रह्मचारियों से बात कर रहे थे तो वहां यही विचार बड़ा सुंदर आया। तो हमने कहा देखो भाई, आप लोगों को परेशानी होती है कि हमको साधना क्या करनी है, स्वामी जी हमको अकेले को अलग से नहीं बताते। तो हमने कहा भाई हमको गुरुदेव ने कभी अकेले से कुछ बताया नहीं, हम आपको वही बताएंगे जो हमको बताया, खुल्लम खुल्ला, प्राइवेट कुछ नहीं। हमको क्या प्राप्त हुआ गुरुदेव से वही हम आपको देंगे। हमको ये प्राप्त हुआ कि जब हम उनके चरणों पर आ गए तो हमारा जीवन का लक्ष्य हमको प्राप्त हो गया। अब हमको कहीं और नहीं जाना और हमको कुछ प्राप्त भी करना नहीं और हमको कुछ बचा के भी नहीं रखना। अब लो, अब करोगे क्या फिर? मस्ती है ना। जब हमको कुछ करणीय नहीं है, कुछ प्राप्तव्य नहीं है, कुछ हमको प्रोटेक्शन करना नहीं है, तो टाइम ही टाइम है। और जब बहुत टाइम होता है तो क्या करते हो? ताश खेलो। देखो, मस्ती जीवन की यदि लानी हो तो ये अनुभूति आ जाए कि भैया अपन को जहां पहुंचना था आप पहुंच चुके हैं, अब हमको कहीं नहीं जाना। और जिनके दिमाग में भरा हुआ है अब मुझे साधना करनी है, अब मुझे ये करना है, अब मैं वो करूंगा, जिंदगी भर वो करता ही रहेगा, पहुंचेगा कहीं नहीं। जैसे ये अपने होम साइंस के विद्यार्थी केवल एक्सपेरिमेंट ही करते रहते, क्या बनाना, कैसा बनाना, लेकिन वो जब बन जाता है तो उसको खाने के लिए चींटियों के सिवा कोई नहीं आता। श्री कृष्णा नवल में चू ये धुरे नाही पणाची। आप सब खत्म, ना तो कुछ हमको लेना है ना देना है। फिर देखो एकदम इतना खाली खाली लगता है। वैसे ही जैसे हमारी एक बेटी हो और उसकी शादी नहीं हो रही हो और बड़ी मुश्किल से एक बेवकूफ मिला और उसकी शादी करवा दी, आप एकदम खाली खाली हो गए, खत्म। वो मस्ती है, नाही पणाची। न होने का आनंद है। जब कुछ ना कुछ होता रहता है तो वहां चक्कर है। उनको अच्छा हुआ, हमको 4 ही लड़कियां, उनको 6 लड़कियां। नो एंड टू दैट। श्री कृष्ण काही भाई अरुमाळू देखे एखादे वेळू तरी देखे तेही विटाळ जया गावी। काही बाही अरुमाळ देखे एखादे वेळ। समझो हम ये विचार करें कि हमको हमारे गुरु महाराज का कभी कभी साक्षात दर्शन हो जाता है। कई लोगों की ऐसी धारणा होती है ना कि गुरु महाराज का दर्शन हमको, हम वहां गए थे और साक्षात दर्शन हो गया। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं देखे एखादे वेळ। अरे महाराज, उन्हीं के कारण तो प्रत्येक सांस चल रही है। उन्हीं के कारण हमारे बुद्धि के प्रत्येक वृत्ति को प्रकाश मिल रहा है। और जो भी कुछ हम है, यह अस्तित्व भी उन्हीं का है। और उनका जो नित्य अस्तित्व, नित्य सानिध्य, नित्य प्रकाश, नित्य आनंद, ये मिलता हुआ भी ये कहना कि कभी कभी हमको अपने गुरु का बड़ा अच्छा अनुभव आता है। अरे महात्मा जी, गुरु का कभी कभी अनुभव आता होगा तो वो गुरु का नहीं है, अपने ही अहंकार का है और कुछ नहीं होता। इसीलिए कहते हैं तरी देखे तेही विटाळ दया गावी। जब हम कहेंगे कि गुरु महाराज का मुख कभी कभी अनुभव आता है, ये कभी कभी कहना भी जिसके साम्राज्य में अछूतपन है। अछूतपन माने जिसको हम स्वीकार नहीं करते। तो गुरु की उपलब्धि, गुरु का सानिध्य, गुरु का अस्तित्व नित्य रूप से, नित्य सदा सर्वदा ज्यों का त्यों है, ये अपने गुरु की असलियत। और ऐसे गुरु के बारे में कहना
कि हमको गुरु के कभी कभी दर्शन हो जाते हैं, तो कहते कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो। अब सवाल यह आता है कि ऐसे जो गुरु महाराज है जिनके बारे में बोलना कठिन हो गया, जिनको अपने से अलग करके हमने जाकर के गुरु महाराज को नमस्कार किया, आशीर्वाद लिए, तो आप हमको खूब पिटाई कर रहे हो कि किसी भी प्रमाण का वहां व्यापार नहीं चलता। फिर एक प्रश्न उठाते हैं 31वीं ओई में, ते थे नमने का बोले के उती स्वे पाउले आंगा लाउनी नाडिले नावची येणे। अब ऐसी जो स्थिति है कि जहां द्वैत का संपूर्ण अभाव है, तो वहां किस प्रकार से हम कहेंगे कि हम जाकर के अपने गुरु के चरण को छू ले, किस प्रकार से कहेंगे। और विशेष बात यह है कि जिस गुरु की हम ना तो शब्दों से स्तुति कर सकते हैं, ना तो जिनको हम जाकर के नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे भिन्न नहीं है। अब ऐसे जो गुरु जिनका ना तो कोई रूप है ना तो कोई नाम है, ऐसे गुरु ने अपने आप को निवृत्तिनाथ ये नाम लगा लिया, और इस नाम के द्वारा नावची येने नाडिले, नाडिले माने हमको ठकाया। जब कोई धोखा देता है तब उसको कहते हैं नाडिले। तो हमारे गुरु महाराज का नाम निवृत्तिनाथ, और हम अपने गुरु महाराज निवृत्तिनाथ के पास जावे नमस्कार करने के लिए, तो जिसमें द्वैत का द्वंद्व का अभाव है, तो जिसमें प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि द्वैत के सिवा प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे हम आंखों से सब दूसरी चीज को देख सकते हैं, आंखों से आंखों को नहीं देख सकते, तो आंखों की प्रवृत्ति आंखों के लिए नहीं है। अग्नि सबको जला सकता है, अग्नि अपने आप को नहीं जला सकता, तो अग्नि की जलाने की प्रवृत्ति अग्नि में काम नहीं करती। उसी प्रकार से गुरु महाराज यदि सब कुछ है, तो उस गुरु महाराज को जाना भी नहीं जा सकता। तो जब उनके बारे में ना बोला जा सकता है, ना जाना जा सकता है, ना उनका नाम है, ना रूप है, फिर उन्होंने ये निवृत्तिनाथ नाम कहां से पकड़ लिया? बोले वही तो उन्होंने हमको धोखा दिया। धोखा कैसे दिया? निवृत्ति तो उसकी होगी ना कि जो कभी प्रवृत्त था। जैसे ना कि डाइवोर्स तो उसी का होगा ना कि जो ब्रह्मचारी नहीं था। ब्रह्मचारी का डाइवोर्स कभी नहीं हो सकता। तो जिसने अपने जीवन में कभी प्रवृत्ति की ही नहीं, तो उसको निवृत्ति नाम उन्होंने लगा लिया, और उसी के कारण हम उनको समझने लगे कि हमारे गुरु महाराज सब जगत से उपरत हो गए हैं। लेकिन महाराज, ये गुरु महाराज ऐसे गुरु है कि जिन्हीं के कारण ये संपूर्ण विश्व है, और अपना नाम तो उन्होंने लगा दिया है निवृत्ति। तो आंगा लाउनी नाडिले नावची येने। अब इनका ये जो नाम है निवृत्ति, इस नाम की बात बताते हैं। ना ही आत्मया आत्म प्रवृत्ति वाढ़विता के निवृत्ति या नामाची वायबुंथी सांडीचिना। ना ही आत्मया आत्म प्रवृत्ति, हम यहां से कहीं भी जा सकते हैं, हम अपने पास नहीं पहुंच सकते। क्यों? कि मैं पहुंचने वाला और मैं पहुंचा हुआ, ये दो थोड़ी है। माने जहां किसी भी प्रकार के द्वैत का व्यापार नहीं, ना ही आत्म या आत्म प्रवृत्ति वाढ़विता के निवृत्ति। तो किस प्रकार से निवृत्ति कहेंगे हम? जब प्रवृत्त हुआ तब तो निवृत्ति होगी। फिर या नामाची वायबुंथी सांडी चिना, और फिर भी उन्होंने अपने इस विचित्र नाम को धारण करके रखा है कि जो है निवृत्तिनाथ। अब देखो, इसके जो मूल अर्थ का महत्व हमको जैसे लगा वो इस प्रकार से है। दो प्रकार की निवृत्ति होती है। एक वो निवृत्ति जो प्रवृत्ति की विरोधी है,
और दूसरी निवृत्ति का अर्थ हो गया निर्गता वृत्तयः यस्मात् इति निवृत्ति, जिसमें से सभी प्रकार के वृत्तियों का व्यापार समाप्त हो गया। माने वह जो वृत्ति ज्ञान के परे है वो है निवृत्ति। और इसीलिए इनका नाम जो हम समझते हैं कि निवृत्तिनाथ है, तो ये तो ऐसे है कि जिनकी प्रवृत्ति हो तब तो निवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने इस विचित्र नाम को क्यों पकड़ के रखा? क्योंकि इनकी तो कहीं प्रवृत्ति है ही नहीं। तो ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं कि महाराज ये निवृत्ति शब्द का अर्थ ये है कि जिनमें किसी भी प्रकार के वृत्ति का वहां होना संभव नहीं है। माने वह शुद्ध चैतन्य, जिस शुद्ध चैतन्य में वृत्ति ज्ञान को प्रवेश नहीं है। देखो, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक प्रकार का ज्ञान वृत्ति के द्वारा और दूसरे प्रकार का ज्ञान बिना वृत्ति के। जैसे हम किसी वस्तु को जानते हैं कि ये फूल है, तो ये हमने कैसा जाना कि ये हमने अपने आंखों से जाना। तो यह फूल है, यह हमारा वृत्ति ज्ञान। अब ये वस्तु जो है फूल, ये बदल गई, अब उसके सामने माइक आ गया तो हम कहेंगे ये माइक है। तो वृत्ति ज्ञान वो होता है जो वस्तु के माने जो दृश्य पदार्थ है उसके अनुसार बदलता रहता है। और दूसरी बात, इस वृत्ति ज्ञान में विस्मृति होने का डर लगता है। कई जो वयस्क लोग होते हैं उनको ये कभी कभी परेशानी आती है, जब वो आध्यात्मिक ग्रंथ इत्यादि पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि देखो, हमको ये डर लगता है, इतना सारा आप अच्छा बता रहे हैं लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, भूल जाओ। इतनी भूलने की आदत करें कि दुनिया को भूल जाओ। और इस भूल भुलैया में जब हम अपने आप को खो देंगे तब जाकर के तेथे प्रमाणांची, जहां सभी के सभी प्रमाण खत्म हो गए। तो एक तो ज्ञान वृत्ति ज्ञान जिसमें प्रवृत्ति होगी, दूसरा ज्ञान ये वृत्ति ज्ञान का विरोधी, उसको हम कहेंगे ज्ञान वृत्ति। जैसे यह क्या है मुझे मालूम नहीं, तो ये हो गई इस वस्तु के बारे में अज्ञान वृत्ति। फिर यह फूल है ये मालूम पड़ा, तो ये हो गया इस वस्तु के बारे में वृत्ति ज्ञान। तो वृत्ति अज्ञान को वृत्ति ज्ञान से हटा दिया। तो पहले यह ज्ञान नहीं था कि ये फूल है, फिर ये ज्ञान आ गया वृत्ति ज्ञान में। इसीलिए एक काल में प्रारंभ होता है और जब हम भूल जाते हैं तो वो वृत्ति ज्ञान नष्ट हो गया। लेकिन दूसरा जो ज्ञान है जिसमें वृत्ति का व्यापार नहीं होता, जैसे मैं हूं, यह वृत्ति ज्ञान नहीं है। इसीलिए जब कोई बच्चा आकर के ठक ठक करता है और हम कहते हैं अंदर से कौन है, तो वो कहता है मैं हूं, लेकिन हमको सत्य नहीं अच्छा लगता। हमको हो गई वृत्ति ज्ञान की आदत, मैं कौन है, तो मैं अमुक अमुक हूं। हाँ, फिर ऐसे बताओ ना, माने वृत्ति ज्ञान को ही हमने सत्य समझ के रखा है। तो जिस ज्ञान में किसी भी प्रकार का वृत्ति का संबंध नहीं, ऐसा जो निर्वृत्ति ज्ञान है वह हमारे गुरु महाराज है, और यही अपनी असलियत। देखो, एक बार हमको कोई पूछ रहा था कि स्वामी जी आपके कितने चेले हैं, तो हमने कहा भाई देखो, हमने 2 सिद्धांत जीवन में बांध लिए हैं। हम किसी को अपना चेला नहीं बनाएंगे और ना किसी को गुरु बनेंगे। और दूसरी बात, ना तो हमको आश्रम बांधना है और ईंट पत्थरों का हिसाब रखना है। साधक ने अपने जीवन में दत्तात्रेय भगवान के जैसे हरेक को गुरु बनाना चाहिए। सीखो, फिर चाहे कोई चींटी जा रही हो
या चाहे कोई ट्रक जा रही हो, हर चीज से कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। जरा ध्यान से सुनना, जब हम अपने आप को हर चीज से कोई ना कोई शिक्षा देने का व्रत ले लेते हैं, तब उस समय प्रत्येक उस ज्ञान में जो हमने शिक्षा प्राप्त करी है वहां अपने गुरु की अभिव्यक्ति हो गई, क्योंकि वो वही है। हम सीखना नहीं चाहते, हालांकि वो हमको सिखा रहे हैं। और क्या सीख है? सीख यही है कि जब तक के हम इन वृत्तियों के व्यापार में रहेंगे तब तक के हमको कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगी। तो एक विचार और आगे, ऐसे जो गुरु महाराज है, या नामाची वायबुंथी सांडीची ना, जो अपने इस विचित्र नाम को छोड़ना नहीं चाहते, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम अपने गुरु महाराज के पास जाएंगे, जो स्वयं सभी वृत्तियों के परे है, तो उस गुरु महाराज का दर्शन यदि करना हो तो हमको भी वृत्तियों के परे जाना पड़ेगा। ये इसका तात्पर्य निकला। और जब तक के हम में ये भावना बनी रहेगी कि अब मैं ध्यान लगा रहा हूं और कल का ध्यान बड़ा अच्छा लगा था और कल के ध्यान में बड़ी मजा आई, अरे भगवान, ये हम ध्यान का योग थोड़ी कर रहे हैं, हम ध्यान भोगाभ्यास कर रहे हैं। परसों का ध्यान ठीक नहीं था, लेकिन कल के ध्यान में प्याज का तड़का जैसा लगाने के बाद मजा आती है ना, वैसी मजा आ गई। इसीलिए ये हमको स्पष्ट समझना है 3-4 बातें। एक, कि जब तक के हम गुरु को बाहर ढूंढते रहेंगे तब तक के गुरु का मरना या दूर जाना बना रहेगा, और जो मरता है और जो बाहर रहता है वह गुरु नहीं होता। दूसरी बात, गुरु नित्य रूप से हम में उपलब्ध है, शुद्ध अहम के रूप में। तीसरी बात, वह गुरु हमको हमेशा शिक्षा दे रहा है यदि हम जागरूक होकर के रहे तो। और वो गुरु कौन है कि जहां किसी भी प्रकार के वृत्तियों का व्यापार नहीं। जैसे कोई कहे कि आप हमको सिद्ध करा के दो कि हम भगवत स्वरूप है, तो हम कहेंगे आप हमको सिद्ध करा के दो कि हम जीव स्वरूप है। ये हम सिद्ध नहीं कर सकते कि हम जीव स्वरूप है। हमारी असलियत शुद्ध चैतन्य वही है। मुंडकोपनिषद में इसको लेकर के प्रश्न आता है, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्षमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। उसमें कहते हैं कि जीव के ये 3 चीजों से मिलकर के जीव बनता है। पिछले बार भी हमने आपको बताया था कि अधिष्ठान जो गुरु है, गुरु महाराज, और इस उपाधि के द्वारा जो अनंत को शांत की परिस्थिति प्राप्त हो गई है, वह उपाधि सूक्ष्म शरीर, और इस सूक्ष्म शरीर की उपाधि से अनंत की जो अभिव्यक्ति है, परिच्छिन्नता, वह जीव भाव। अब करना क्या है? केवल एक ही करना है कि यह जो सूक्ष्म शरीर की माने वृत्तियों की जो उपाधि हमको लगी हुई है, उस वृत्तियों के उपाधि का त्याग कर देना है। देखो महात्मा जी, बड़ा मजा आ रहा है। शुद्ध चैतन्य में ये जब तक के अपने सभी इदम वृत्तियों के द्वारा उनके प्रभाव में आ रहा है, तब तक के जीव भाव से छुटकारा नहीं है। हम हमेशा सुखी दुखी होते रहेंगे। और जब प्रभु की दया से इदम वृत्तियों का कोई भी प्रभाव जब मुझ पर नहीं होता, तब यह अहम वृत्ति के रूप में नहीं रह सकती। केवल अहम रहता है, वृत्ति खत्म हो जाती। ये यहां बात कहते हैं, ना ही आत्मया आत्म प्रवृत्ति। तो हमको अपने आत्मा को प्रवृत्ति के द्वारा प्राप्त नहीं करना,
क्यों कि हम कभी भी अपने आप से निवृत्त नहीं हो सकते। फायर कैनॉट गो अवे फ्रॉम हीट, द शुगर कैनॉट गो अवे फ्रॉम स्वीटनेस। उसी प्रकार से हम अपने से निवृत्त नहीं हो सकते, यही हमारी असलियत है। तो हम चाहे या न चाहे हम सच्चिदानंद स्वरूप ही है, लेकिन हमको नहीं चाहिए। किसने आपको पूछा है आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? आप सुखी हो ही, आप आनंद स्वरूप ही हो। अरे भैया लेकिन मुझे नहीं चाहिए, हम आपको अलाउड नहीं करेंगे। कंपल्सरी यू हैव टू बी हैप्पी। देखो कैसी मजे की बात। तो आत्मया ना ही आत्म प्रवृत्ति। और इसीलिए जब हम अपने गुरु के बारे में चिंतन करते हैं, जब हम उनके बारे में सोचते हैं, तो उनके बारे में चिंतन सोचना इत्यादि वृत्तियों के द्वारा जब निर्वृत्ति प्रदेश में प्रवेश कर लेते हैं कि जहां मैं ध्यान करने वाला और गुरु प्रमेय जिनका मैं ध्यान कर रहा था, ये दोनों समाप्त हो गए और केवल शुद्ध तत्व मात्र रहा। ये बात या नामाची वाय बुंथी सांडी चिना। इस प्रकार से जहां हम, अब देखो ना, अपने स्वामी जी का नाम चिन्मयानंद जी था, तो चिन्मय माने केवल शुद्ध चैतन्य। अब केवल शुद्ध चैतन्य ये यदि केवल समझ लिया है तो बाकी के चीजों को लेकर के राग द्वेष होने का कहीं सवाल ही नहीं आता। केवल कहना मात्र कि हमारे गुरु जी का नाम ये था, और लेकिन केवल उनके हड्डी चमड़ी या उनके जो छोटी छोटी चीजें हैं ईंट पत्थर की, उसी में फंसे हुए हैं। और वो अंदर बैठ करके प्रत्येक क्षण हमको बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण व्यर्थ जा रहा है, छोड़ो इन सब चीजों को और मेरे तरफ देखो। लेकिन हम उनको थोड़ी सुनते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपके लिए हमको वो बनाना है, आपके लिए हमको ये बनाना है। जिन्होंने अपने रहते हुए ईंट पत्थरों को कभी महत्व नहीं दिया और उन्हीं को लेकर के ईंट पत्थरों से मारपीट होने वाली है। देखो ये जगत का नियम है। क्यों कि हमने तत्व को तत्व की दृष्टि से नहीं देखा। देखो यदि हम सबको एक बार स्पष्ट समझनी हो कि अपने गुरु का चिंतन करना है, तो ये बात समझ ले, वही गुरु महाराज प्रत्येक के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं और वो हमको हर क्षण शिक्षा दे रहे हैं। फिर चाहे कोई हमारे मित्र के रूप में आवे या शत्रु के रूप में आवे, है हमारे ही गुरु महाराज जो आकर के हमको बता रहे, देखो इस प्रकार से रहोगे तो तुम्हारा भला होगा। तो जो हमको कष्ट देने वाले होते हैं उनके रूप में गुरु महाराज आते हैं ताकि हमारी वैराग्य की वृत्ति जागृत हो जावे। और जब हम अपने जीवन में अच्छे लोगों के साथ सत्संग के साथ रहते हैं, तब वही गुरु महाराज हमको उन साधु संतों के मुख से तत्व का दर्शन कराते हैं। अब देखो ईशावास्यमिदं सर्वम, इसकी स्थिति यहां प्राप्त हो जाती। अब इतना कहने के बाद निर्वर्त्य तव नाही मान निवर्तवी हाकाई तरी कैसा बसे ठाई निवृत्ति नामाचा। यदि उनके दृष्टि से कोई भी चीज निवर्त्य नहीं है, माने किसी को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर जगह वही परमात्मा है और वो संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में ठूस ठूस के भरे हुए हैं। यदि ऐसी बात है तो फिर ये किसको हटाएंगे और कहां से हटेंगे? तो ये ना तो हटा सकेंगे ना तो हटेंगे। तो फिर इन्होंने ये अपना नाम निवृत्तिनाथ क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि ये वृत्तियों के परे होने से इनमें ना तो प्रवृत्ति का महत्व है ना तो निवृत्ति का महत्व है। जैसे पानी के दृष्टि से देखा जाए तो ना तो समुद्र का महत्व है ना तो लहर का महत्व है। सुवर्ण की दृष्टि से देखा जाए तो ना तो नेकलेस का महत्व है ना तो कान के कुंडलों का महत्व है।
उसी प्रकार से यदि गुरु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ना तो प्रवृत्ति का महत्व है ना तो निवृत्ति का महत्व है। क्यों? कि जब हम गलत कार्यों में लगते हैं तब क्या हमारे गुरु हमारे साथ नहीं होते? तो जो प्रवृत्ति में भी हमारे साथ है और जब हम गलत कार्यों से उपरत हो जाते हैं तब निवृत्ति में भी हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसे जो प्रवृत्ति निवृत्ति इन दोनों के विरोधी नहीं है तो इनको आपने निवृत्ति नाम क्यों दिया? ये इसका प्रश्न है। निवर्त्य तवना ही मां निवर्तवी हाँ काई तरी कैसा बैसे ठाई निवृत्ति नामाचा। तो उनका ये नाम निवृत्ति नाथ कैसे संभव हो सकता है? अब इस पर संत ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं, देखो अब उनका नाम जो है वो है, उसके लिए क्या करोगे? उदाहरण देते हैं, परि सूर्यासी अंधकार कई जाला होता गोचर तरी तमारी हा डगर आलाज की। कभी भी सूर्य ने जाकर के अंधेरे से झगड़ा किया गया, कभी भी सूर्य ने जाकर के अंधेरे का शत्रु बना क्या? बोले नहीं। क्यों? कि आज तक सूर्य और अंधेरे इनकी कभी मुलाकात हुई नहीं। और फिर भी सूर्य को कहते हैं ना तमारी है। तमारी माने तम का अरि, अरि माने शत्रु। जो अंधेरे का शत्रु है उसको कहते सूर्य। अब बेचारा सूर्य, उसने ना तो कभी उस अंधेरे को छेड़खानी करी है ना तो उसको कभी देखा है और फिर भी उसको लोग कहते हैं ना कि ये तमारी है। इसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज ना तो वो प्रवृत्ति के चक्कर में है ना निवृत्ति के चक्कर में है और फिर भी उनको लोग निवृत्तिनाथ कहते हैं। तो हम क्या करें? ऐसा ही है। अब गुरु महाराज का ये निवृत्तिनाथ जो नाम है इसकी सुंदरता बताते हैं कि इनका ये नाम कैसे ठीक है। तैसे लटिके येने रूढ़े जड़ येने उजीवड़े न घड़े ते ही घड़े जयाचिया मावा। गुरु महाराज ऐसे है, लटिके येने रूढ़े। गुरु महाराज के अस्तित्व के कारण जो झूठ है उसको भी सत्ता मिलती है। देखो, सुषुप्ति में जब सबका अभाव होता है तो उस अभाव को अस्तित्व कौन देता है? वो गुरु महाराज। तो जिनके कारण अभाव को अस्तित्व मिलता है, अभाव माने क्या? कि जो नहीं है। तो ये जो नहीं है में जो है पना है, ना होने का अस्तित्व, यह जिसके कारण है वो गुरु महाराज है। दूसरी बात, जड़ येणे उजीवड़े, जो जड़ता है, जैसे हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये अपने आप में जड़ है। लेकिन जहां चैतन्य का, प्रकाश का उनको स्पर्श हो गया तो ऐसे लगने लग जाता है माने स्वयं चैतन्य रूप है। तो जिसके कारण जो अभाव है उसको अस्तित्व मिलता है, जिनके कारण जो जड़ है उसको चेतना मिलती है। और इस प्रकार से न घड़े ते ही घड़े, जो असंभव है वही वो निर्माण करते हैं और इसीलिए इनका नाम निवृत्ति है। देखो, इनके नाम की माया है ये। माने न हो, अभाव को अस्तित्व देना, जड़ को चेतन बनाना, जो असंभव है उसको संभव करना, ये जिसके द्वारा होता है वह निवृत्तिनाथ जी महाराज। ये ना तो प्रवृत्ति में है ना तो निवृत्ति में है और इसीलिए इनका नाम निवृत्ति हो गया। अब ये हमारे गुरु महाराज ऐसे विचित्र है। हागा माया वशे दाविसी ते माईक म्हणोनी वाळिसी अमायिक तव नवसी कवणाही विशो। अब यहां हम आपको ज्यादा शास्त्र की परिभाषाओं में नहीं ले जा रहे हैं, हमको तत्व से मतलब है। अब ये गुरु महाराज को ने हागा माया वशे दाविसी,
गुरु महाराज ये संपूर्ण जगत का दर्शन जब हमको कराते हैं तब कहते हैं कि देखो ये सब का सब माया का कार्य है, और ते माई का मनोनी वाणिसी, और कहते इसीलिए जितने भी दृश्य पदार्थ है, दृश्य पदार्थ का दर्शन करने के लिए जितने उपकरण है, इन सब का त्याग कर दो और आप हमको हमारे ये जगत से पूरा का पूरा निवृत्त करवा लेते हो। और फिर जब हम आपको दर्शन करने के लिए जाते, कहते हैं अमायिक तव नवसी कवना ही विशो, और जब तक के माया का सहारा नहीं लेगा तब तक के कोई भी व्यक्ति किसी को विषय नहीं कर सकता, और इसीलिए फिर हम गुरु महाराज के पास जा नहीं सकते। अब देखो, गुरु महाराज के पास जाना माने माया के कार्य में है, तो सब माया का कार्य करके फेंक दो, और जहां हमने सब माया का कार्य करके फेंक दिया तो जो अमायिक है, माने जिसमें माया का कोई स्पर्श नहीं है, उसको हम कैसे जाने, उसको हम अपने जीवन में विषय कैसा बनावे। तो ऐसा वो जो माया को पकड़ने नहीं देता और जो हमारे पकड़ में नहीं आता, वो है गुरु, और इसीलिए इनका नाम हो गया निवृत्तिनाथ जी महाराज। माने वो ना तो किसी को पकड़ने देता है, ना किसी के पकड़ में आता है, और इसीलिए निवृत्त। हागा माया वशे दाविसी ते माई का मनोनी वाणिसी। तो हमारी दृष्टि अंतर्मुखी बना दी गुरु महाराज ने। जो जो दिखता है वो सब माया कार्य करके छोड़ो, मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं। और जब अंदर बैठ करके साधक देखता है कि अब मैं अपने गुरु को अंदर में देखूंगा, लेकिन जहां देखने का सवाल आता है, क्योंकि वो अमायिक है, माया का कार्य नहीं है, और इसीलिए वो हमको कभी भी द्वैत रूप से उनका दर्शन नहीं होगा। तो ना रहे घर के, ना रहे घाट के, ना तो बाहर गुरु को देखो, ना तो अंदर को गुरु को देखो। फिर क्या करो, केवल जैसे हो वैसे ही रहो, बस। ये जब तक देखना बंद नहीं होता, बाहर अंदर, दिव्यो यमूर्त पुरुषः समायाभ्यंतरो यजः अप्राणः अमनः शुभ्रः यक्षरात् परतः परः। यह जो परमात्मा तत्व इस सभी माया का अधिष्ठान होते हुए जो माया के द्वारा कभी ढाका नहीं जाता, ऐसे गुरु महाराज हमारे। तो इस गुरु जी के दर्शन के लिए, इनको जानने के लिए मैंने बड़े प्रयत्न किए महाराज। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, और आखिर में हम थक गए। कहते हैं, शिव शिव सद्गुरु तुझला गूढ़ा काय करू, एका ही निर्धारा धरू देतासी का। राम 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 राम। गुरु महाराज अब क्या करें आप? देखो, शिव शिव सद्गुरु गूढ़ा तुझला काय करूं। हे भगवान, आप पता नहीं कहां हो, कैसे हो, क्या हो, क्योंकि एका ही निर्धारा धरू देतासी का। कभी तो कुछ हमारे समझ में आने दो अपने बारे में। कोई भी निर्धार गुरु के बारे में आप करो, वो गलत है। इसीलिए मैं आपको पहले ही दिन पहले विचार में बताया था कि हमारे ज्ञानेश्वर महाराज की सुंदरता ये है कि वो हमारी जितनी धारणाएं हैं, जितने आधार है, जितने आलंबन है, सब के सब खींच लेंगे, और जब हम निराधार हो जाएंगे उस समय कहेंगे, अरे ये सबका आधार तुम हो। जैसे छोटे बच्चे को जब चलाना होता है तो पहले वो 3 चक्के वाली गाड़ी उसके हाथ में देती है, और धीरे धीरे जब बच्चा चलने लग जाता है तो वो गाड़ी को हटा लेते हैं। उस समय बच्चा रोता है, नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, और फिर कोई ना कोई बहाना बना करके वो माऊली माता उस गाड़ी को छिपा देती है, और फिर वो बच्चा उसको छोड़ करके दीवार को हाथ लगा के चलाता है। और धीरे 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 जब एक दिन वो समझ लेता है कि आई कैन वॉक विदाउट एनी सपोर्ट,
उस समय उसको ये भी शराफत नहीं रहती कि अपने मां को थैंक यू कहे, है ना। उसी प्रकार से गुरु महाराज वो होते हैं कि जो अपने शिष्य को एक क्रीपर नहीं बनाना चाहते, वो चाहते हैं कि वो इस जगत में निराधार रहे। क्यों? कि वही सबका निराधिष्ठान है और इसीलिए वही अपनी असलियत है। तो यहां इन्होंने जो अपने गुरु को मानो गुस्से गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में कहा कि शिव शिव सद्गुरु तुझला गूढ़ा काय करूं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। क्यों? कि एका ही निर्धारू। किसी भी प्रकार से हम आपको समझने का प्रयत्न करते, पकड़ने का प्रयत्न करते, बाहर देखने का प्रयत्न करते, अंदर दर्शन करने का प्रयत्न करते, लेकिन जहां जहां हमने आपको पकड़ने का प्रयत्न किया आप हमको कभी पकड़ में नहीं आए। और इस प्रकार से जब मैं पकड़ने वाला इसका त्याग हो गया तब पता चला कि मेरे द्वारा नित्य रूप से वही गुरु महाराज ही व्यक्त हो रहे हैं और निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। ये जब व्यक्ति को समझ में आने लग जाता है तब ज्ञानेश्वर महाराज की जो शब्द है इसका क्या अर्थ है अपने हृदय में आता है। शिव शिव सद्गुरु तुझला गूढ़ा काय करू, एका ही निर्धारा धरू देतासी का। देखो, जो ज्यादा बुद्धिमान होता है वो ज्यादा दुखी होता है। कारण क्या? कि वो हर चीज को अपने बुद्धि के द्वारा पकड़ना चाहता है। आज तक पूरे जीवन में उसने यही प्रयत्न किया है, हर चीज को अपने बुद्धि के द्वारा पकड़ करके, बुद्धि के द्वारा नाप तोल करके उसको स्वीकार किया है। लेकिन ये तो ऐसा ही है, कोई व्यक्ति, ये उदाहरण हमारे स्वामी जी देते थे, कोई व्यक्ति अपने टॉर्च में कौन से सेल्स है, कौन से कंपनी के, उसको उसी टॉर्च के लाइट से देखने का प्रयत्न, या जैसे कोई कुत्ता अपनी ही दुम को काटने के लिए कैसा चक्कर काटता है, कितना भी चक्कर काटेगा आखिर में वो गिर जाता है गिडीनेस होकर के। उसी प्रकार से हम कितना भी प्रयत्न करें अपने बुद्धि के द्वारा उस बुद्धि के स्रोत को पकड़ने का, ये असंभव है। केवल एकमात्र उपाय है अपने इस बुद्धि का त्याग करना। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और अपने बुद्धि का त्याग तब होगा जब हम अपने आप को कार्य कारण मीमांसा के परे ले जाएंगे। देखो, कार्य कारण मीमांसा के परे ले जाने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, उसका कारण ढूंढते हैं, तो कारण ढूंढने से क्या होता है, जिस चीज का हमने कारण ढूंढा वो चीज यदि हमारे लिए लाभदायक होगी तो उस कारण के प्रति आसक्ति निर्माण हो जाती है। और जिस चीज का कारण हम ढूंढ रहे थे वह चीज हमको यदि हानिकारक हुई तो उस कारण के प्रति हमारे मन में द्वेष निर्माण हो जाता है। तो हमने कार्य कारण की मीमांसा करके बनाया क्या? अपने अंतःकरण में राग द्वेष का साम्राज्य। और पूरी साधना क्या है? अपने अंतःकरण से राग द्वेष को हटाना। इसीलिए साधु संत हमेशा भीख मांग करके खाते हैं, लेकिन उनमें दैन्य नहीं होता। कारण एक ही है, वो किसी भी चीज को लेकर के कार्य कारण के चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन दुनिया में रहना है, इस कार्य कारण की दुनिया में, तो कुछ ना कुछ तो वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। तो वो इतने चालाक होते हैं, हम लोगों को उनकी चालाकी समझ में नहीं आती। वो क्या करते हैं? अच्छा हुआ उसका कारण भगवान, बुरा हुआ उसका कारण भगवान। अब जो सभी का कारण है वो किसी का कारण नहीं। देखो गणित। और इसीलिए जितना अच्छा हुआ उसके कारण हम भगवान को थैंक्स देंगे, और जितना बुरा हुआ उसके कारण हम भगवान को गाली देंगे। चाहे थैंक्स देने हो चाहे गाली देने हो, उसका विषय एक ही है और बुद्धि अपने आप एकाग्र हो जाती है। इसीलिए
शिव शिव सद्गुरु तुझला गूढ़ा काय करो, एका ही निर्धारा धरो देतासिका। देखो, जिन्होंने हमारे स्वामी जी को समझने का प्रयत्न किया वो सब 100% फेल हो गए। कभी कभी उनका व्यवहार देखो तो ऐसे लगता था कि वो मेरे से ज्यादा जगत में किसी से प्रेम नहीं करते, और ये भगत एकदम हरभरा का झाड़ जैसा कहते हैं ना मराठी में, उस पर चढ़ जाता, चने के पेड़ पर चढ़ गया, और उसके बाद बस खूब बड़ा ब्लोट हो गया और दूसरे बार पहुंच जाए तो इतनी उपेक्षा कि उस उपेक्षा के कारण वो व्यक्ति अपने आप को आत्महत्या करने के लिए तैयार। तो फिर इनको क्या समझोगे? कभी कभी इतने प्रेम के शब्द अकेले में, और कभी डांटना हो तो इट इज इन पब्लिक परफॉर्मेंस। उनके इस व्यवहार के अनुसार उनको जानने का प्रयत्न किया, उनके हाथ में आज तक कुछ नहीं आया। इसीलिए शिव शिव सद्गुरु तुझला गूढ़ा काय करू, उन्होंने अपने सद्गुरु महाराज ने प्रत्येक शिष्य को इस प्रकार से, योग्य प्रकार से, ऐसा होता है ना कि कोई भी आर्टिस्ट अपना जो प्रत्येक चित्र होता है उसको बनाते समय हर एक को योग्य प्रकार से स्ट्रोक देता है। कहीं एक छोटा सा ब्रश काफी है, कहीं जाकर के उसके ऊपर पूरा रंग लगा करके दूसरा रंग लगाना, कहीं जाकर के इसको पूरा उसका हुलिया ही बदल देना। तो ये सभी का सभी वह आर्टिस्ट इसलिए करता है कि वो चाहता है कि मेरा प्रत्येक चित्र अप्रतिम हो, अप्रमेय हो, जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। और इसीलिए जिस जिस चीज की आवश्यकता है वो करने के लिए उस चित्रकार को कुछ शर्म नहीं आती। और शर्म क्यों आए? मेरा ही तो चित्र है। स्वामी जी ने एक जगह लिखा है ना, हम भगवान से कैसा झगड़ा कर सकते हैं? क्या कोई चित्र अपने चित्रकार से झगड़ा कर सकता है? तो शिव शिव सद्गुरु तुझला गूढ़ा काय करो, एका ही निर्धारा धरू देतासिका। इसलिए गुरु को कभी समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गुरु समझ ना समझ इत्यादि का विषय नहीं है, गुरु समर्पण का स्थान है। जिन्होंने अपने गुरु के प्रति बिना समझ के समर्पण किया है उनको ही सब चीज समझ में आ गई, और जिन्होंने समझदारी के साथ समर्पण किया है, समझदारी के साथ किया हुआ समर्पण अहंकार निर्माण करता है। तो एका ही निर्धारा धरो देतासिका। अब ये हमारे गुरु महाराज कैसे है? नाम रूपे बहुवसे उभारूनी पाडिली वो से परी सत्ये चेनी आवेशे तोशलासीना। गुरु महाराज आप कैसे हो कि आपने इस संपूर्ण जगत में नाम रूप के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त कर दिया, और जितने नाम रूप आपने अभिव्यक्त कर दिए उभारूनी पाडिली वो से, और फिर सबका सत्यानाश कर दिया। और इतना सब करते हुए भी सबके अधिष्ठान के रूप में आप ज्यों के त्यों बने रहे। परी सत्ये चेनी आवेशे तोशलासीना। तो भगवान आपकी ये जो विचित्र लीला है गुरु महाराज की, कि ये नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्त हो रहे हैं और फिर उस नाम रूप को तोड़ देते हैं और फिर बनाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो जो नाम रूप बना रहे हैं केवल उतना ही मैं हूं, ये हमारी गलत धारणा समाप्त हो जाए। अब एक कल्पना करो, यदि समुद्र का सौंदर्य है तो किसमें है कि प्रत्येक लहर अपने आप में यूनिक होती है। यदि किसी अमेरिकन को बताया जाए कि समुद्र के ऊपर में लहरों का कंट्रोल ले लो आप, तो फटाफट वो कंप्यूटर में डाल करके सब लहरें का एक डिजाइन बना देंगे
और कल्पना करो कि सभी समुद्र पर एक ही प्रकार की, एक ही डायमेंशन की लहरें आ रही है, इतना बोर्डम हो जाएगा। जैसे ना समझो 150 किलोमीटर का रोड हो और सीधा हो और बहुत खुला हो, बाकी कुछ नहीं, पेड़ तक नहीं अगल बगल में, तो ऐसा आदमी सो जाएगा, स्विच ऑन करके सो गए। लेकिन अपने देश में चला रहे हो, सडनली कहीं से आरटीओ आ जाता है, थोड़ा उसको बजा करके आगे जाओ तो वहां ट्रैफिक लाइट फेल हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया। फिर वहां से आगे निकलो तो पानी का बहुत बड़ा गड्ढा है, पता नहीं इसमें से जाएंगे कि नहीं, प्रभु का नाम लो, सियावर रामचंद्र की जय, और निकलो। ये जो जीवन का आनंद है वो हाईवे पर कभी नहीं आ सकता, वहां केवल हाय हाय ही बहुत है। भगवान के सृष्टि की सुंदरता यही है। नाम रूपे बहुअसे उभारूनी पाडिली मोसे, जिसने इस जगत की विचित्रता में जो एक शुद्ध तत्व है उसका दर्शन किया है, उसने अपने गुरु महाराज का दर्शन किया है। तो परि सत्ये चेनी आवेशे तोषलासीना, ऐसा होने का मुख्य कारण यह है कि जो अनंत होता है उसी में अनंत प्रकार की कल्पनाएं हो सकती है। जैसे समुद्र अनंत है तो उसके ऊपर में जितनी भी लहरें, उनका नाम, उनका रूप, उनका आकार, उनका प्रकार, ये अनंत प्रकार का होगा। उसी प्रकार से वही एक गुरु तत्व इस संपूर्ण सृष्टि में अनेक नाम रूप से अभिव्यक्त हो रहा है, और वही प्रत्येक सभी के सभी नाम रूप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उन सब का आधार जो परमात्मा तत्व हमारे जीवन में गुरु के रूप में आता है, वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता। तो ऐसे गुरु महाराज के पास जब हम पहुंच जाते हैं तो गुरु महाराज को हमारे बारे में क्या लगता है, तो आगे बताते हैं, जीव घेतलिया उणे सालो नेणसी साजणे भृत्यौरे स्वामी पणे ते ही नवे। ये गुरु महाराज बड़े विचित्र है। हम लोगों को लगता है नॉर्मली कोई वेजिटेरियन, कोई एगेटेरियन, कोई नॉन वेजिटेरियन, और गुरु महाराज है जीविटेरियन। जब तक के शिष्य का जीव भाव काट करके खा नहीं लेते तब तक के उनको शांति नहीं मिलती। जैसे शेर के पास मिलने के लिए कोई गाय या बकरी चली जावे तो क्या करेगा शेर, पहली बात उसको मार के खा जाएगा। उसी प्रकार से गुरु महाराज वो है कि जिनके पास कोई भी जीव शिष्य के रूप में जाए तो पहली बात वो करेंगे कि उसके जीव भाव को मार के खा जाए। देखो, जीव घेतलिया उणे, लेस देन दिस देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। जीव घेतलिया उणे सालो नेणसी साजणे, इससे बढ़कर के दूसरा कोई इनको उपाय मालूम ही नहीं। जैसे होम्योपैथी वाले, उनके पास कोई भी पहुंच जाए, साबुदाना की गोलियां, पता नहीं उसमें दवाई होती है नहीं होती, भगवान जाने। फायदा हो रहा है तो भगवान की कृपा से ही होना चाहिए। जहां कोई होगा तो उसको छोड़ करके, ये तो मुझे साबुदाने की गोलियों से मार मार करके। हरे कृष्णा। सो जीव घेतलिया उणे सालो नेणसी साजणे, दूसरा कोई संबंध, दूसरा कोई प्रकार गुरु महाराज को मालूम ही नहीं। और इसीलिए जरा ध्यान से सुनना, यदि हम अपने गुरु महाराज के पास गए और हमको यदि ऐसा लगा कि हमारा अपमान कर दिया है तो समझ लेना गुरु महाराज अपने ऊपर में उनका स्पेशल टाइगर बाम अप्लाई कर रहे हैं। और तब कहीं जा करके अपने इस अहंकार को, देखो ना, अहंकार को यदि मारना हो तो पहले वो अहंकार है इसके बारे में हमको समझ तो आ जावे। कई बार जैसे शहरों में रहने वाले लोग कहते हैं कि आई नॉर्मली डोंट गेट डिस्टर्ब, आई लाइक टू कम। कई बार लोग हमारे साथ आते हैं बद्री केदार इत्यादि स्थानों में,
तो हम उनको बताते, देखो भाई आओ, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपका बंबई का ये अटैच बाथरूम का चक्कर दिमाग से निकाल डालो, तब आना है तो आओ। जैसे पिछले बार हम गए थे अपने पंढरपुर की यात्रा में, पैदल गए थे, तो एक दो सज्जन यहाँ के भी थे, दिल्ली के भी थे, तो एक अम्मा हमारे साथ आना चाहती थी, तो हमने उनको कहा कि अम्मा मुझे कोई आपत्ति नहीं, 2-3 बातें स्पष्टम समझ लो, वहां अटैच बाथरूम का प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि द होल वावर इज अवर्स। पहले ही दिन जब वहां पहुंचे हम और फिर सुबह सुबह हुई, तो एक अम्माई हमको पूछे, स्वामी जी अब यहां कहां जाना होता है? तो मैंने अंग्रेजी में मार दिया, द होल वावर इज अवर्स। और वहां प्रभु का बाथरूम होता है, जब अंधेरा होता है, जब लोगों के आंखों पर अंधेरे का पर्दा होता है, तब सब निपट के आ जाओ। एक बार सूर्य भगवान का उदय हो गया तो फिर छुट्टी। ये है क्या संभव? तब आओ, नहीं तो मत आना। तो उसी प्रकार से यदि हम ये सोचे कि अब तो हम साधना करने लायक हो गए, अब तो हमने पढ़ लिया है, अब तो बाहर की चीजों में हमको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और इसीलिए गुरु महाराज के पास जाते हैं और जाकर के चाहते हैं कि गुरु महाराज हमको एप्रिसिएट करे। लेकिन जो एप्रिसिएट करने वाले होते हैं वो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, और जो डेप्रिसिएट करने वाले होते हैं वो गुरु महाराज होते हैं। वो जाकर के इतने डेप्रिसिएट करेंगे कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को लेकर के शर्म आने लग जाती है। और जब व्यक्ति को अपने जीव भाव का इस प्रकार से ज्ञान होने लग जाता है कि मैं हूं कौन और अपने आप को कितना दरिद्री समझता हूं, तो सभी की सभी परिच्छिन्नताएं छोड़ने के लिए पहले किन किन परिच्छिन्नताओं में हम फंसे हैं ये बताने के लिए गुरु महाराज एक एक परिच्छिन्नता को ऊपर ले आते हैं। और इस प्रकार से जीव घेतलिया उणे चालो निर्णसी साजणे। अच्छा, जब गुरु महाराज ने उस शिष्य रूपी जीव को खा लिया तो फिर वो तो गुरु हो गया, बोले फॉरगेट अबाउट इट। देखो, भृत्य उरे स्वामी पणे, ऐसे नहीं कि जैसे वो गाय को शेर ने खा लिया तो गाय का क्या हो गया, शेर बन गई। तो उसी प्रकार से गुरु महाराज ने शिष्य को खा लिया, उसके अभिमान को खा लिया, तो क्या गुरु शिष्य को गुरुपना आ गया? वो कभी नहीं आएगा। क्यों? कि गुरु होने के लिए शिष्य की आवश्यकता है। देखो, जहां ये बात समझ में आ जावे कि हम जब गुरु के पास जाते हैं तो हमको वहां बलिदान करना पड़ता है। और किस चीज का बलिदान करना पड़ता है? जिस चीज को हम सबसे ज्यादा प्यारा मानते हैं। कोई कहे कि हम गुरु महाराज के लिए हजारों करोड़ों रुपए लेके आए, आप भरे ही ले आओ, उससे कुछ होने वाला नहीं। गुरु तब सुखी होते हैं, गुरु तब प्रसन्न होते हैं जब शिष्य का अभिमान, शिष्य का अहंकार, शिष्य की जीव भावना संपूर्ण नष्ट हो जाती है, तब कहीं गुरु खुश होते हैं। जैसे ये जागतिक विषयों के गुरुओं को देखे, जैसे कोई समझो संगीत हो, संगीत वाले गुरु महाराज, वो कब खुश होंगे? कि जब उस शिष्य ने जिस प्रकार से वो तान छेड़ते हैं परफेक्टली, उसी प्रकार से शिष्य जब तान छेड़े तब वो खुश होते हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु भी वो जिस स्थान पर बैठ करके जगत का अवलोकन कर रहे हैं, जब तक कि हम उस स्थान पर नहीं पहुंचते तब तक के उनको कभी शांति नहीं मिलेगी और वो हमारे पीछे डंडा लेके बैठे ही रहेंगे। इसीलिए भृत्य उरे स्वामी पणे ते ही नवे। तो जहां देखो, ये पूरा प्रसंग कैसा है कि एक साधक गुरु महाराज के पास जाता है शिष्य बनके। जब ये शिष्य बनकर के गुरु महाराज के पास पहुंचा तो गुरु महाराज ने शिष्य को खा लिया।
अब शिष्य को खा लेने के बाद तो ये जो गुरु महाराज है, क्या हम ऐसा करेंगे, कहेंगे ये 2 in 1 है, इसके पेट में शिष्य है और बाहर गुरु महाराज है? बोले ये भी नहीं। फिर क्या है? कुछ भी नहीं, सभी द्वैत समाप्त हो गया। इसलिए भृत्य उरे स्वामी पणे ते ही नवे। अब इस गुरु महाराज की और तारीफ करके अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। विशेषाचे निनावे आत्मत्वहीन साहवे किम बहुना न भावे कोणी स यया। अब ये गुरु महाराज को किसी भी प्रकार की विशेषता से यदि संबोधित करो कि गुरु महाराज हमारे ऐसे हैं, गुरु महाराज हमारे वैसे हैं, तो कहते हैं गुरु महाराज को आत्मा नाम से भी कहो तो वो गलत हो जाता है। जहां हम आत्मा कहेंगे, मैं कहेंगे, वहां तू निर्माण हो गया। जहां हम आत्मा कहेंगे वहां अनात्मा को हमने स्वीकार कर लिया। और इसीलिए गुरु महाराज के साथ रहना माने मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। मौन माने वह जहां शिष्यास्तु छिन्न संशया, जहां शिष्य छिन्न हो गए तो संशय किसके पास रहेगा? शिष्यास्तु छिन्न संशया माने शिष्यों का संशय खत्म नहीं हो गया, शिष्य ही खत्म हो गया। देखो जीव घेत लिया उन्हें, अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो नहीं जहां शिष्य रहा, नहीं जहां जीव रहा, तो काहे का संदेह रहेगा। इस प्रकार से किसी भी विशेष रूप से जब हम गुरु महाराज के पास जाते हैं तो कोई भी विशेषता गुरु महाराज को पसंद नहीं है। और विशेषता पसंद नहीं का तात्पर्य क्या है? ये भी सब शास्त्रीय भाषा है। ज्ञानेश्वर महाराज ने इतने सूक्ष्म विचारों को इतनी सरल भाषा में बता दिया। विशेषता ये है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये विशेषता। मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, ये विशेषता। ये है स्थूल शरीर को लेकर के विशेषता। दूसरी विशेषता प्राणमय कोश को लेकर के, मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, मेरी प्यास बुझ गई है, मुझे भूख नहीं लगती, ये प्राणमय शरीर को लेकर के विशेषता। फिर मनोमय कोश को लेकर के विशेषता कि मैं सेंटिमेंटल हूं, मैं मेंटल हूं, मैं सेंटी हूं, ये हो गई अपने मनोमय कोश को लेकर के विशेषता। और फिर बुद्धि को लेकर के विशेषता कि मैं बुद्धिमान हूं या मैं बुद्धिमान हूं। इस प्रकार से अपने बुद्धि को लेकर के अपने आप को 30 मार खा समझना या 30 बार मार खाने वाले समझना। 30 मार खा शब्द के 2 अर्थ हैं। या तो फिर अपने आप को आनंदमय कोश में रख करके समझना कि हाँ जी गहरी नींद में बड़ा आनंद है और वही मेरा असली स्वरूप है। इस प्रकार से जब जब हम अपने आप को किसी विशेषता के साथ रह करके अपना स्वरूप समझना चाहेंगे तो वो गलत होगा। और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं विशेषाचे निनावे आत्मत्व ही न साहवे। देखो एक बार की बात है, हम ऋषिकेश उस एरिया में थे और एक साधु की मंडली थी, वहां हम गए किसी के साथ, नमस्कार चमत्कार हुआ। तो उसके बाद वहां एक बड़े वयस्क बड़े थोर साधु बैठे हुए थे। हम गए, नमस्कार किया, बैठे। और फिर वहां के लोगों ने पूछना शुरू कर दिया आप कौन है, क्या हो, कहां से आए, क्यों आए। तो हमने उनके सब प्रश्न पूछ लिए, सुन लिए और हमने कहा केवल हाथ जोड़ करके कि सब ठीक है। अब वो साधु बाबा तो सब कुछ समझ गए, लेकिन उनके जो वहां के लोग थे वो फिर प्रश्न पूछने लगे, लेकिन आप अपने बारे में बताओ ना, हम महात्मा जी को बताएंगे कि आप कौन हो, कहां से आए हो। और महात्मा जी सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो उन्होंने जो बताया वो मुझे समझ में आ गया है, अब क्यों बुलवाते हो उनको। देखो छोटी सी बात होती है, लेकिन हमारी बुद्धि विशेषता में इतनी फंस जाती है कि जब तक के अमुक अमुक ये है, अमुक अमुक वो है, तब तक के अपनी पब्लिसिटी नहीं होती। देखो इसको स्पष्ट समझ ले,
आध्यात्मिक साधना माने विशेषता निर्माण करना नहीं, सभी विशेषताओं का अशेष त्याग करना माने आध्यात्मिक साधना। नहीं तो जागतिक ज्ञान में और आध्यात्मिक ज्ञान में कौन सा फर्क रहेगा? जागतिक ज्ञान में जब हम इंट्रोड्यूस कराते एक दूसरे का कि ये है MA, अच्छा ये है PhD, तो MA और PhD इसी में फंसे रहेंगे। और उसके बाद ये PhD वाला कहेगा कि मैं इससे ज्यादा पढ़ा हुआ हूं, और ये MBA वाला कहेगा मालूम है कैसा थीसिस लिखा है, यहां से काटा वहां से काटा, ये चिपकाया वो चिपकाया, थीसिस बना लिया, मैंने PhD करी है। सब मालूम है क्योंकि मैं यही काम करता हूं, लोगों के PhD के थीसिस लिखना। इस प्रकार से जो ज्ञान विशेषता युक्त होता है वह अज्ञान, और जो विशेषता रहित होता है वही सत्य होता है। तो विशेषाचेनी नावे आत्मत्व ही न साहवे। देखो, जहां हमने किसी भी प्रकार की विशेषता कही वहां हमने विस्तार या भेद को स्वीकार किया है। जैसे जब हम आपके शरीर को देखेंगे तो कहेंगे कि आपको दाहिना हाथ है, बायां हाथ है, सर है, कंधे है इत्यादि। तो हम आपके शरीर के एक एक अंग का अलग अलग वर्णन करेंगे। लेकिन आपके दृष्टि से विचार करो तो, आपके दृष्टि से विचार करेंगे तो ऐसा होगा कि मैं ही दाहिना हाथ हूं, मैं ही बायां हाथ हूं, मैं ही सर हूं, है तो, है ना? तो जब हम अपनी तरफ से बात करेंगे तो दाहिना हाथ, बायां हाथ, सर या टांग या दूम या मूछ ये विशेषता नहीं है, ये सब मैं हूं। लेकिन जब दूसरे की दृष्टि से विचार करेंगे तो वो विशेषता हो जाती है। इसीलिए विशेषाचेनी नावे आत्मत्व ही न साहवे, किम बहुना न भावे कोणी जया। और इसीलिए किम बहुना न भावे, कुछ बनो मत। यदि गुरु महाराज का दर्शन करना है तो शिष्य भी मत बनो। जब शिष्य बनेंगे तब बनावटी होंगे। गुरु महाराज जब सामने आए तो तुरंत, है ना? और गुरु महाराज चले गए तो निकाल है अपना, तब जाकर के हमारी गुरु की भक्ति, गुरु का प्रेम केवल उनको सामने दिखाने के लिए दिखावटी और बनावटी होगा। और जिसको ये ज्ञान है कि गुरु महाराज प्रत्येक क्षण मेरे केवल बाहर के व्यवहार को नहीं देख रहे, लेकिन अंतःकरण की प्रत्येक वृत्ति को वही प्रकाशित कर रहे हैं, ये ज्ञान जिसको हो गया है वह सभी विशेष ज्ञानों का त्याग करके उसका ध्यान केवल उसी गुरु महाराज की तरफ बना रहेगा जो उसके हृदय में नित्य रूप से प्रकाश स्वरूप उपलब्ध है। इसलिए विशेषाचेनी नावे आत्मत्व ही न सहावे, किम बहुना न भावे कोणी जया। और इसीलिए गुरु महाराज को किसी भी प्रकार से कहा नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से बोला नहीं जा सकता। अब यह गुरु महाराज के साथ किस प्रकार से शिष्य का द्वैत हो ही नहीं सकता, ये अनेक उदाहरणों के द्वारा देंगे और फिर उसके आगे जैसे उनकी इच्छा होगी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। इस समय जो हमारी अंतःकरण की स्थिति है, इसमें हम अभी कुछ नहीं बने हैं, केवल है। और जब तक ये हैपना, एग्जिस्टेंस डिस्टर्ब नहीं होगा, तब तक कि हम जीव भाव को प्राप्त नहीं हुए और अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है। गुरु के प्रति समर्पण माने जीव भाव का अभाव और गुरु न होने की अनुभूति।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरि